लेना, तू जो मांगेगी ला दूं, थोड़ा लाड लड़ा लेना। मिलिए हरियाणवी सुपरस्टार कविता जोशी से शाम 4:30 बजे सिर्फ हर। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हर खबर पर। आपके साथ हाजिर हूं मैं कंचन। आज मैं आपको स्टूडियो में एक ऐसी शख्सियत से मिलवाने जा रही हूं जिन्होंने बहुत ही कम उम्र में एक ऐसा मुकाम हासिल किया है जिस मुकाम के लिए हर कोई ख्वाब देखता है, लेकिन पहुंचता सिर्फ वही है जिसकी मेहनत और लगन रंग लाती है। जी हाँ, एक ऐसी शख्सियत से मिलवाऊंगी जो पहाड़ से ताल्लुक रखती हैं, लेकिन इसके बावजूद भी हरियाणा पंजाब में अपना नाम काफी ज्यादा कमा चुकी है। कहेंगे कि इतनी ज्यादा फैन फॉलोइंग है कि वो जहां पर पहुंचती हैं उनके पहुंचने से पहले ही उनके फैंस वहां पर पहुंच जाते हैं। तो चलिए ज्यादा बातचीत नहीं करूंगी, आपको सीधे मिलवाऊंगी हरियाणवी अभिनेत्री कविता जोशी जी से। बहुत बहुत स्वागत है कविता जोशी जी आपका। थैंक यू सो मच, थैंक यू। और सबसे पहले मैं हर खबर देखने वाले जितने भी मेरे दर्शक हैं, जितने भी मेरे फैंस हैं, सबको मैं कविता जोशी की तरफ से प्यार भरा नमस्कार। तो बिल्कुल जिस तरह से कविता जोशी ने यहाँ पर अपना कह सकते हैं कि हर खबर के लिए उन्होंने जिस तरह से वेलकम अपना दिया है, यहाँ काफी सारी बातें होंगी, काफी सारे सवाल हम करेंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा सफर उनका दिखाते हैं। क्यों करना गुलाब और उठे, तेरी उदासी जान मेरी लुटे, क्यों करना गुलाब और उठे, तेरी उदासी जान मेरी लुटे, चल साथ बैठ के खावांगे तू साग बना लेना, चल साथ बैठ के खावांगे तू साग बना लेना, तू जो मांगेगी ला दूं, थोड़ा लाड लड़ा लेना। कविता जोशी एक भारतीय फिल्म अभिनेत्री हैं जिनका जन्म नैनीताल उत्तराखंड में हुआ था। कविता जोशी एक एक्ट्रेस, सिंगर और मनोरंजन हस्ती हैं। मुख्य रूप से हरियाणवी फिल्म और संगीत उद्योग में अपने काम के लिए जानी जाती हैं कविता जोशी। उन्होंने बहुत कम उम्र में अपने पिता को खो दिया था और उनकी मां एक स्कूल शिक्षक हैं। जब कविता जोशी ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी कर रही थी, तभी हरियाणवी फिल्म अभिनेता उत्तर कुमार ने अपने आने वाले फिल्म की शूटिंग के लिए उनके शहर का दौरा कर रहे थे और तभी कविता जोशी को उत्तर कुमार ने देखा। और अगर बात किस्मत की करें तो किस्मत की बहुत धनी है कविता जोशी। अपनी एक फिल्म में एक भूमिका के लिए उत्तर कुमार ने कविता जोशी से पूछा और उस घटना ने कविता जोशी के जीवन को बदल दिया और अब वो पिछले 5 वर्षों में लगभग 30 फिल्मों, संगीत वीडियो और ब्रांड विज्ञापनों में भी दिखाई दी हैं। कविता जोशी ने 2007 में फिल्म मन्नू धाकड़ आदमी से अपनी हरियाणवी फिल्म की शुरुआत की और तब से 30 से अधिक फिल्मों में काम किया है। वह एक उत्कृष्ट गायिका और नर्तकी भी हैं, जिन्होंने कई सफल संगीत गीतों का प्रदर्शन किया है। साथ ही कविता जोशी ने क्राइम पेट्रोल जैसे टीवी शो के कई एपिसोड में भी दिखाई दी हैं। हरियाणवी फिल्मों के सुपरस्टार धाकड़ छोरा फेम उत्तर कुमार के साथ उनकी जोड़ी सुपरहिट होने के बाद कविता की निगाहें अब बॉलीवुड पर हैं। हालांकि आज हरियाणवी फिल्म इंडस्ट्री में कविता जोशी की एक्टिंग का सिक्का चलता है। क्यों करना गुलाब और उठे, तेरी उदासी जान मेरी लुटे, क्यों करना गुलाब और उठे, तेरी उदासी जान मेरी लुटे, चल साथ बैठ के खावांगे तू साग बना लेना, चल साथ बैठ के खावांगे तू साग बना लेना, तू जो मांगेगी ला दूं, थोड़ा लाड। तो ये देखा आपने कविता जोशी का सफर, किस तरह से अपनी शुरुआत की। 2007 से अभिनय की दुनिया में आई और अभिनय की दुनिया में आने के बाद आज किस तरह से वो तहलका मचा रही हैं, वो आप सभी के सामने है। तो चलिए बिना रुके सवाल और जवाब का जो सिलसिला है वो शुरू कर लेते हैं। कविता जोशी जी, सबसे पहले मेरा आपसे यही सवाल होगा, जिस तरह से अभी हमने पूरा आपका सफर देखा, 2007 में आपने अपनी शुरुआत की, तो जब आपको ये ऑफर मिला, जैसे कि अभी देखा कि उत्तर कुमार जी ने आपको ये ऑफर दिया, तो क्या मन में आया, क्या चला कि करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, क्या कुछ रहा? जी, अगर मैं अपनी स्टार्टिंग की बात करूं तो मुझे बचपन से डांस का बहुत ज़्यादा शौक़ रहा है। तो
बहुत सारे अपने स्कूल टाइम्स में भी या कुछ भी होता था तो मैं कंपटीशन ज़रूर देती थी, क्योंकि डांस से मुझे बहुत प्यार था। तो दूसरा, मेरी फैमिली ने हमेशा मुझे उसमें सपोर्ट किया है, मेरी मदर ने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है। उसके बाद मुझे ऑफ़र दिया उत्तर जी ने। तो उत्तर कुमार जी हरियाणवी इंडस्ट्री के जाने माने सुपरस्टार, उनसे बड़ा कोई है नहीं हरियाणवी इंडस्ट्री में। तो वो अपनी फिल्म के गाने करने के लिए नैनीताल आए हुए थे। तो वहाँ से जब उनकी मेरे से मुलाकात हुई, उनको अपने फिल्म के लिए एक्ट्रेस चाहिए थी, तो बस वहाँ से ये सफ़र शुरू हुआ और उसके बाद से ये सफ़र यहाँ तक आ चुका है। हाँ बिल्कुल, जिस तरह से अभी आपने अपनी शुरुआत 2007 में की, उत्तर कुमार जी की नज़र आप पर पड़ी, उसके बाद जैसे कि लगातार जिस तरह से अभिनय का आपका सफ़र चलता रहा, कहते हैं कि जब हम किसी मंजिल की ओर बढ़ते हैं, जो रास्ता होता है, जिस तरह से हम लगातार चलना शुरू करते हैं, तो रास्ते में काफ़ी अड़चनें आती हैं, काफ़ी लोग ऐसे आते हैं जो नहीं चाहते कि हम आगे बढ़ें या हम कुछ करें। कई तरह के लोग होते हैं जो लगता है कि नहीं करना चाहिए, क्यों जा रही हो, लड़की हो, कुछ और करो, घर पर रहो। तो क्या इस तरह के लोग मिले? इस तरीके के लोगों ने मुझसे डायरेक्टली तो कभी नहीं कहा, लेकिन हाँ फैमिली में होता है कि मेरे घर पे मदर तक, और मैं ज़्यादा बोलूँगी कि बाहर के लोगों से ज़्यादा दिक्कत घर के लोगों को होती है, जो हमारे रिलेटिव्स होते हैं ना। तो मुझे लगता है कि वो ज़्यादा इन चीज़ों को वो करते हैं कि ओ अच्छा ये इसमें कर रही है। एक्चुअली जब आपकी तरक्की होती है तो लोग बिल्कुल चिढ़ते ज़रूर हैं। खैर, मेरी फैमिली ऐसी है कि अगर उनको पता है कि हमारी लड़की को इस लाइन में इंटरेस्ट है तो वो बहुत सपोर्टिव रही है, और उन्होंने हमेशा मुझे सपोर्ट किया है कि आपको जो लाइन पसंद है आप वो करो, और म्यूज़िक लाइन बहुत अच्छी लाइन है, तो हमेशा मुझे सपोर्ट मिला है मेरे परिवार का। बिल्कुल, जिस तरह से लगातार आपका सफ़र रहा, काफ़ी बेहतरीन सफ़र, और आज शायद उसी सफ़र की वजह से आप एक मुकाम पर आज है, और जिस मुकाम पर आज आप हैं उस मुकाम पर पहुंचने के लिए लगातार लोग मेहनत भी कर रहे हैं। कुछ है जो पहुंच भी पाते हैं, कुछ है जो पहुंच ही नहीं पाते हैं। अगर बात कर ले, अभी आपका 2-3 दिन पहले एक गाना रिलीज हुआ है गुलाबो। अगर हम बात करें तो गुलाबो ने काफ़ी ज़्यादा पॉपुलैरिटी ली है, लगभग 12-13 लाख से ज़्यादा लोगों ने देख चुके हैं इस गाने को, काफ़ी प्यार भी मिल रहा है। कैसा एक्सपीरियंस रहा इसका? बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा, और उत्तर जी के साथ तो मतलब मैं बोल नहीं सकती कि जब भी हम लोग साथ में काम करते हैं हमारी जोड़ी को इतना प्यार मिलता है, तो उनके साथ जब गाना होता है तो वो अल्टीमेट ही होता है। एक्ट कहो चाहे कुछ भी कहो, मज़ा आता है साथ में काम करने में। तो गुलाबो सॉन्ग की लाइंस बहुत प्यारी है और बहुत मज़ा आया काम करने में। तो बिल्कुल, जिस तरह से गुलाबो की लाइंस काफ़ी ज़्यादा प्यारी हैं, तो दर्शक भी ज़रूर चाहेंगे कि एक बार उस गाने को दर्शक भी ज़रूर देखें। तो मैं चाहूँगी कि वो गाना एक बार आप ज़रूर प्ले करें। थोड़ा लाड लड़ा लेना, मेरी लुट्टे चल साथ बैठ के खावांगे, तू साग बना लेना। तो बिल्कुल, जिस तरह से आपने देखा गुलाबो गाने को, और इस गाने को काफ़ी ज़्यादा प्यार भी लगातार लोगों का मिल रहा है, अभी भी लगातार इस गाने को बेहद प्यार मिल रहा है। तो लगातार सवाल और जवाब का जो सिलसिला है वो भी यहाँ पर जारी है, वो ख़त्म नहीं हुआ है। कविता जी लगातार हमारे साथ यहाँ पर बनी हुई हैं। कविता जी, मेरा सवाल आपसे ये होगा, उत्तराखंड से आप ताल्लुक़ रखती हैं, वहीं से आती हैं, उत्तराखंड से फिर हरियाणा तक का सफ़र आपका रहा, क्या चेंजेस लगे, क्या लगा कि क्या कुछ बदला है? देखिए, अगर बदलाव की मैं बात करूं तो पहले उत्तराखंड में रहती थी और वहीं से मैं शूट के लिए आया करती थी। तो एक तो मैंने आना जाना सीखा कि अकेले आप कैसे आते हैं, कैसे जाते हैं। तो वो चीज़ एक होता है कि एक लड़की के लिए ज़रूरी है कि उसको बाहर कैसे निकलना है, वो सीखना भी बहुत ज़रूरी होता है। तो वो चीज़ मेरे लिए बहुत अच्छी रही। दूसरा, मेरी जो लाइन है जिसमें मैं आना चाहती थी, जिसमें मुझे बचपन से शौक़ रहा, तो वो चीज़ मेरी पूरी हुई है। और जब तक आप अपने काम के लिए बाहर नहीं निकलते तो वो चीज़ पूरी नहीं होती। और मुझे पूरा सपोर्ट किया है इसमें उत्तर कुमार जी ने, क्योंकि आज इतना मुझे लोग जानते हैं। हरियाणवी इंडस्ट्री में बहुत बड़ा मुझे नाम मिला है, मुकाम मिला है, तो सिर्फ और सिर्फ उत्तर जी के कारण। बिल्कुल, तो कह सकते हैं कि आप अपना स्रोत प्रेरणा का उन्हीं को मानती हैं कि हाँ, उन्हीं की बदौलत शायद आज जिस जगह पर आप हैं। क्या होता है कि जब हम लोग स्टार्टिंग करते हैं तो पहली सीढ़ी हमारी जो होती है, मैं या कोई भी हो, उसकी घर से स्टार्टिंग होती है। तो फर्स्ट सीढ़ी मेरी फैमिली है, क्योंकि उन्होंने मुझे सपोर्ट किया है। एंड सेकेंड, जब मुझे बाहर
बाहर जाने का ये है कि हाँ आप काम करो और अच्छी लाइन है, उसके बाद फिर मुझे उत्सर्जी ने सपोर्ट किया। बिल्कुल। तो दो लोग जिंदगी में बहुत अहमियत रखते हैं कि हाँ मुझे आज जो लोग जानते हैं उत्सर्जी के कारण जानते हैं। बिल्कुल, यानी सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंस फैमिली के बाद उत्सर्जी को ही है, क्योंकि आज शायद उन्हीं की बदौलत आज आप यहाँ पर हैं। मेरा एक और सवाल आपसे, जिस तरह से लगातार आपने स्टार्टिंग की, आपकी पहली फिल्म जो आई, तो किस तरीके का एक्सपीरियंस रहा? आप जब पहुंचती हैं तो क्या कुछ रहता है आपके साथ? बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा। मेरी पहली फिल्म थी मन्नू धाकड़ मैन। उसमें मैंने एक स्कूल की लड़की का किरदार निभाया था, क्योंकि मैं छोटी सी थी तो स्कूल गर्ल ही थी, तो वो किरदार भी स्कूल गर्ल का ही था। तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। मुझे लैंग्वेज का कुछ नहीं पता था, लेकिन टीम बहुत सपोर्टिव थी। सारे लोग मुझे बताते थे कि आप इसको ऐसे बोलिए, ऐसे बोलिए। तो वो चीज़ सीखी मैंने और उसको किया। बिल्कुल। तो जिस तरह से शुरुआत हुई अभिनय की, अभिनय की दुनिया में आपने कदम रखा, उसके बाद काफ़ी ज़्यादा कह सकते हैं कि एक अच्छा मुकाम आपको हासिल हुआ। इसके साथ साथ क्राइम पेट्रोल में भी आपने अपनी भूमिका निभाई है, तो कैसा एक्सपीरियंस रहा वहाँ का? वो भी अच्छा एक्सपीरियंस रहा। उसमें स्टोरीज बेस्ड काम होता है, तो अच्छा लगा वो काम करके भी, उसमें भी एंजॉय आया है। कभी नहीं सोचा कि बॉलीवुड में अब मुझे ट्राई करना चाहिए? काफ़ी नाम हरियाणा में कमा लिया है। देखिए, काम की अगर बात करूँ तो मेरी हिंदी फिल्म आ चुकी है डियर वर्सेस बियर, तो वो हमारी हिंदी फिल्म थी और बॉलीवुड की फिल्म थी। और बाकी हरियाणवी इंडस्ट्री बहुत अच्छी है। आज की डेट में अगर हम देखें तो बॉलीवुड भी हरियाणवी इंडस्ट्री को ही कॉपी कर रहा है। चाहे आप सीरियल्स देखें, चाहे आप मूवीज़ देखते हैं, तो हर उसमें हरियाणवी है। और यहाँ की इंडस्ट्री में बहुत मुझे उठाया है। आगे अगर कभी कोई अच्छा प्रोजेक्ट हुआ तो अगर मुझे लगा कि हाँ ये कैरेक्टर मेरे लिए अच्छा है तो सोचा जा सकता है। बिल्कुल। अपकमिंग्स क्या क्या प्रोजेक्ट हैं अभी? अपकमिंग्स अभी मेरी जल्दी एक फिल्म आने वाली है नेक्स्ट मंथ, जो कि कविता जोशी ऑफिशियल चैनल पे रिलीज होगी। वो आएगी। और अभी रिसेंटली इसके बाद हम एक शूट करने वाले हैं, उत्सर्जी के साथ मेरी एक फिल्म स्टार्ट होगी, तो अभी उसकी तैयारियां चल रही हैं। बिल्कुल, तैयारियां। मेरा एक और सवाल है। वैसे तो कहते हैं कि इस तरह के सवाल का जवाब नहीं मिल पाता, लेकिन फिर भी क्या कभी लगा कि कोई कंपटीशन, क्योंकि लगातार अगर देखा जाए तो कई अभिनेत्री हैं, क्या लगा कि कभी किसी से कि नहीं कंपटीशन यहाँ पर चल रहा है और मुझे आगे निकलना है, कभी ऐसा? देखिए, कंपटीशन की अगर मैं बात करूँ तो मेरा ये मानना है कि अगर आपके अंदर टैलेंट है, आपको अपने ऊपर विश्वास होना चाहिए, कॉन्फिडेंस होना चाहिए। बहुत सारी लड़कियां हैं जो काम कर रही हैं, मैं भी काम कर रही हूँ, बहुत सारी एक्ट्रेसेस हैं, बट मुझे ऐसा लगता है कि मुझे अपना 100% देना है। बाकी ऑडियंस के हवाले छोड़ देती हूँ और भगवान के हवाले छोड़ देती हूँ। अपना पूरा देती हूँ कि मेरे काम में कोई कमी ना निकले, और पूरे शिद्दत से उसे करती हूँ कि कोई ये ना बोले कि हाँ आपने ये। बाकी ऑडियंस के ऊपर है। ऑडियंस ही हमें बनाती है, ऑडियंस ही सब कुछ डिसाइड करती है। तो ये ऑडियंस का प्यार है कि वो मुझे इतना प्यार करती है, तो ऐसा कभी मैं नहीं सोचती। बिल्कुल। तो जिस तरह का अगर देखा जाए कि फैन फॉलोइंग काफ़ी ज़्यादा है आपकी, लोग कहते हैं कि आप अगर कहीं पहुंचती हैं तो उससे पहले ही लोग पहुंच जाते हैं, तो जब आप फील्ड पर जाती हैं, जिस तरह का आपको प्यार मिलता है, उस वक्त कैसा लगता है, कैसी अनुभूति होती है? बहुत अच्छा लगता है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि हम लोग काम करते हैं और उसके बाद वो काम जब पब्लिक में दिखता है और जब हम लोग जाते हैं ना, तो असलियत में हमारे काम का हम तब बोल सकते हैं कि हाँ हमने काम किया है। क्योंकि अगर आप इस इंडस्ट्री में हैं और आपके फैंस ना हो तो कोई फायदा नहीं है। जब आपके फैंस होते हैं ना तो लगता है कि आपने सब कुछ पा लिया, तो बहुत अच्छा लगता है। यानी एक अलग ही एहसास होता होगा कि जब आप पहुंचती होंगी तो फैंस वहां पर पहले से होते होंगे, तो एक अलग ही एहसास कि नहीं अब लगता है कि हाँ मैं कुछ हूँ आज। हाँ बिल्कुल, मतलब ऐसा लगता है कि जो काम हम कर रहे हैं, जो ऑडियंस हमें देख रही है, वो हमें लाइव कितना प्यार दे रही है, तो बस ऐसा लगता है कि हमारी मेहनत सफल हो गई है। बिल्कुल। तो लगातार कई गाने आपने किए और काफी प्यार आपके गानों को मिला। एक गाना है, अगर मैं उसकी बात करूँ, बन्नो रानी, जिसमें आप दुल्हन के किरदार में नजर आई, काफी खूबसूरत भी आप उसमें लग रही हैं और काफी प्यार उस गाने को भी मिला है। उस गाने को लेकर भी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले एक झलक उसके दिखाते हैं। के रूप सुनेरे पे, के रूप सुनेरे पे, आँखों में बड़ी शरारत, बाला की लट चेहरे पे, चमत्कार वाली बन्नो रानी का कोई। तो ये आपने देखा है, ये बन्नो रानी गाना जिसे काफ़ी ज़्यादा प्यार मिला है, काफ़ी ज़्यादा लोगों ने इसे प्यार दिया है, काफ़ी ज़्यादा व्यूज़ भी इसके रहे हैं। इसका एक्सपीरियंस कैसा रहा ये भी हम कविता जोशी जी से ज़रूर जानेंगे। कविता जोशी जी, जैसे कि अभी ये गाना उसमें दिखा, काफ़ी शरारती अंदाज में आप उसमें नज़र आई है और इस गाने में भी काफ़ी शरारती किरदार आपका रहा है, तो क्या असल ज़िंदगी में इतनी शरारती हैं आप? रील और रियल लाइफ में तो फ़र्क होता ही है।
बाकी अगर मैं अपनी एक्टिंग लाइन की बात करूँ तो उसमें किरदार होते हैं अलग अलग जो हमें प्ले करने होते हैं। कई बार इमोशनल किरदार होता है, कई बार नॉटी किरदार होता है, कई बार मतलब डिफरेंट होते हैं। तो रील और रियल में फ़र्क तो होता ही है, क्योंकि कैरेक्टर के हिसाब से हम उसको एडजस्ट भी नहीं कर सकते, क्योंकि वो हमारी रियल लाइफ है और ये हमारी रियल लाइफ है। तो हाँ, फ़र्क होता है। तो बिल्कुल, जिस तरह से इस गाने को प्यार दिया गया, किस तरीके का एक्सपीरियंस रहा इस गाने को, कितने दिन में कंप्लीट किया आपने? एक दिन में ये कंप्लीट हो गया था और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, क्योंकि गाना बहुत प्यारा है बन्नू रानी, तो मज़ा आया करने में। अच्छा, इसके साथ ही अगर हम बात कर ले फैमिली की, कहते हैं कि एक ऐसी लाइन में आप हैं, एक ऐसी इंडस्ट्री में है जिस इंडस्ट्री में रह के फैमिली के लिए टाइम निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है, तो क्या फैमिली के लिए टाइम निकाल पाती हैं आप? हाँ, मुश्किल तो होता है क्योंकि उसमें हम कुछ कर भी नहीं सकते। अगर मेरा शूट है तो मुझे शूट पे रहना होगा, और शूट हमारा चाहे 15 दिन का है चाहे 10 दिन का है, तो उसमें हमें टाइम देना होगा। उसके बाद बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अच्छा, मैं उत्तराखंड से बिलोंग करती हूँ, तो ऐसा नहीं है कि मैं अभी गाज़ियाबाद रहती हूँ, तो वहाँ से जाने में भी टाइम लगता है, तो मैनेज करते हैं, जाती हूँ, तो जैसे भी मैनेज हो उसे मैं मैनेज करती हूँ। बिल्कुल, जिस तरह से इस गाने की अगर बात करें तो काफ़ी ज़्यादा खासियत भी इस गाने की रही है। एक गाना और है आपका जिसे काफ़ी ज़्यादा प्यार मिला है और काफ़ी अच्छी आप उसमें लग रही हैं, मेरी लगी नज़र। तो वाकई मुझे लगता है कि उस गाने को करते वक्त आपको काफ़ी ज़्यादा नज़र लगी होगी, क्योंकि एक तो आप खूबसूरत इतनी हैं और उसमें और भी ज़्यादा खूबसूरत आप लग रही हैं। इसे लेकर भी आपसे बातचीत करूँगी, लेकिन ये गाना मैं चाहूँगी कि इस गाने को भी प्ले किया जाए। तेरी हो गई थी प्यार नार गल में घाल नो लखा हार, मेरा लगी नजर होया सिर में दर्द, मेरी सुन ले बात न। तो वाकई काफ़ी खूबसूरत आप इस गाने में लग रही है और अंदाज काफ़ी खूबसूरत रहा आपका इस गाने में। इस गाने को एक खासियत भी मैं यहाँ पर बताना चाहूँगी कि बहुत ही जल्दी मिलियंस में इसके यहाँ पर व्यूवर्स गए हैं, लोगों ने काफ़ी ज़्यादा प्यार इस गाने को दिया है। इस गाने को लेकर अगर मैं आपसे पूछूं, जिस तरह से आपने स्टार्टिंग की 2007 से, 2007 में आपने एक बच्ची का रोल किया एक फिल्म में, स्कूल गर्ल का, उसके बाद धीरे 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 एक एज भी बढ़ती चली गई और उसके बाद कहते हैं कि एक्सपीरियंस भी बढ़ता चला गया। तो कैसा रहा एक छोटी सी बच्ची से आज एक मतलब आप डांस कर रही हैं और एक अच्छा खासा कहते हैं कि आप कई रोल्स आपने किए हैं जिसमें आप वाइफ भी रही हैं, तो कैसा रहा? बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा। जब शुरुआत करी तो एक स्कूल गर्ल का रोल किया, उसके बाद सीखा कि हाँ ये भी किरदार होते हैं, वाइफ का किरदार भी किया और टीचर का किरदार भी किया, और सामाजिक हमारी फिल्में होती हैं जो समाज से जुड़ी होती हैं, तो वो प्रॉपर वो चीज़ निभाया है। और जितना आप काम करते जाते हैं तो हमारा एक्सपीरियंस उतना ही बढ़ता जाता है, उतनी ही चीज़ें हम लोग सीखते हैं, समझते हैं। तो वो सारी चीज़ें भी मेरे अंदर आई हैं, तो ये सब मेरे काम से ही मुझे मिला है। तो बिल्कुल ये कहना गलत नहीं होगा आपके लिए, जितना मैं आपको जानती हूँ और जितना अभी मैं आपको जान पा रही हूँ, कि अगर मेहनत अगर आप करें और लगन के साथ अगर आप किसी काम को करें तो मंजिल आपको जरूर मिलती है। बिल्कुल 101%। मेरा भी यही कहना है कि आप कोई भी काम कर रहे हो, चाहे एक्टिंग फील्ड के हों चाहे किसी भी फील्ड के हों, अपने काम को ईमानदारी से कीजिए और ऊपर वाले के हाथ में छोड़ दीजिए, वो बहुत अच्छा रिजल्ट आपको देगा। बिल्कुल, तो कविता जोशी जी को देखकर तो हम यही कहेंगे कि जिस तरह से कविता जी ने मेहनत करी है, अगर इसी तरह से हर कोई मेहनत करे, लगन से अपना काम करे, मंजिल तक पहुंचने की अगर ठान ले तो वो पहुंच ज़रूर पाएंगे। क्योंकि जिस तरह से कविता जी ने अपने बारे में बताया कि वो डांस को काफ़ी ज़्यादा प्यार करती थी, नृत्य को काफ़ी ज़्यादा प्यार करती थी, और उसके बाद अचानक से एक दिन उत्तर जी की नज़र उन पर गई और आज कविता जी जहाँ पर हैं वहाँ पहुँचने के लिए हर कोई ख्वाब देखता है। एक और गाना इनका काफ़ी ज़्यादा प्यार दिया गया है उस गाने को, मैडम क्यूट गाना आपका जो है, वैसे तो आप खुद भी बहुत क्यूट है, लेकिन उसके बावजूद भी उस गाने को काफ़ी ज़्यादा प्यार दिया गया है। तो उस गाने को लेकर भी हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले एक झलक उसके दिखाते हैं। मैडम लागे घनी क्यूट मेरे दुल्ले लेकी लूट नी, तू पहन के टाइट सूट आज बन ठण के कित जावे से। तो मैडम क्यूट गाना आप सभी ने देखा और पहाड़ों की वादियों में इस गाने को मेरे ख्याल से शूट किया गया है। कब शूट किया था आपने ये गाना? इसको हो गया है काफ़ी टाइम, और हमारे जितने भी गाने होते हैं ऑलमोस्ट, मैं वैसे भी उत्तराखंड से हूँ और हमारी जितनी भी फिल्में हम लोग शूट करते हैं उत्तर जी के साथ, मेरी जो भी फिल्में होती है, उत्तर जी की जो भी फिल्में होती हैं, हमारी फिल्म का 1 या 2 गाना, जो भी गाने होंगे तो उसमें से 2 गाने कम से कम पहाड़ों पे शूट होते हैं। तो ऐसा नहीं है कि हमारी फिल्म के गाने, हमारी हर फिल्म के गाने पहाड़ पे शूट ज़रूर होते हैं।
बिल्कुल। एक मेरा आखिरी सवाल और आपसे होगा, जिस तरह से आप एक युवा हैं, लगातार आगे बढ़ रही हैं और कई लोग आपको देखकर भी आगे बढ़ रहे हैं, तो कई ऐसी जनरेशन है, कई ऐसे लोग हैं जो इस वक्त इस लाइन में आना चाह रहे हैं, लगातार मेहनत कर रहे हैं, तो उनके लिए क्या मैसेज होगा आपका? मैं उनके लिए यही मैसेज उनको देना चाहूँगी कि जो भी इस लाइन में आना चाहते हैं वो बिल्कुल आएँ और अपने काम को ईमानदारी से करें और चीज़ें सीखें, समझें। और क्योंकि ये लाइन ऐसी है, इसमें आप जल्दबाजी नहीं कर सकते, तो आप में पेशेंस बहुत ज़रूरी है, तो पेशेंस रख के काम कीजिए। और आपको ये लाइन पसंद है तो बिल्कुल आइए और पूरी ईमानदारी से इसमें काम कीजिए, तो सक्सेस ज़रूर मिलेगी। बिल्कुल। तो ये कविता जोशी थी। आपने देखा कविता जोशी जी ने किस तरह से मेहनत की, और कहते हैं कि अगर आप किसी भी चीज़ को मेहनत से करते हैं, लगन से करते हैं, तो आपको आगे बढ़ने से कोई भी नहीं रोक सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया कविता जी आपका, आप जुड़ी, आपने इतनी सारी बातें हमसे की, उसके लिए बेहद शुक्रिया आपका। बहुत सारी शुभकामनाएं आपको, आप बहुत आगे बढ़ें, बहुत तरक्की करें। थैंक यू सो मच। तो ये थी कविता जोशी हमारे साथ। कविता जोशी जी से आपकी मुलाकात मैंने करवाई, अपने आप में एक शख्सियत, और आज जिस मुकाम को इन्होंने हासिल किया है, उस मुकाम को हासिल करने के लिए हर कोई ख्वाब देखता है, लेकिन ख्वाब देखने से कुछ नहीं होता। जरूरी होता है कि आप मेहनत करें, आप लगन करें। आपके बारे में कौन क्या कहता है, कौन क्या नहीं कहता है, इस तरफ आप बिल्कुल ध्यान न दें। जैसे कविता जी ने अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाया है, अपने करियर को आगे बढ़ाया है, इसी तरह से आप भी मेहनत और लगन के साथ अपने करियर को आगे बढ़ाएं और खूब तरक्की करें। इसी के साथ हर खबर पर मेरे साथ इतना ही। नमस्कार। क्यों करना गुलाबो रूठे, तेरी उदासी जान मेरी लूटे। क्यों करना गुलाबो रूठे, तेरी उदासी जान मेरी लूटे। चल साथ बैठ के खावांगे, तू साग बना लेना। चल साथ बैठ के खावांगे, तू साग बना लेना।